आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आपको रीडिंग पसंद है, मैं यहाँ रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर को लेकर के, उनके दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है। सो आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। सभी 12 राशियों के लिए यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है। आपको करना क्या है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम लेना है। मन ही मन में आप उनका नाम याद कर सकते हैं, 3 बार कम से कम उनका नाम याद कीजिए। सो आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, ये पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, अगला नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। लेट्स सी। बॉटम ऑफ डेक, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, the fool, the sword, the lover and the death. All right. So जिस पर्सन के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये पर्सन अभी यस आपके पार्टनर इस रिलेशन पर कुछ काम करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, जहाँ पर ना ही आपके पार्टनर की आपसे बात हो पा रही है, ना ही आपकी आपके पार्टनर से बात हो पा रही है। मतलब कि आप दोनों ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर लगातार आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। मतलब इनके दिल के किसी कोने पे, दिमाग के किसी कोने पे आप ही के बारे में लगातार सोच रहे हैं। ऑब्सेस्ड है 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑल्सो मैं यह देख पा रही हूँ यस आपके पार्टनर रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। कुछ लोग अगर ये जानना चाहते थे कि दीदी ये क्या रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं कि नहीं, जी हाँ, ये रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। लाइक बिग गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, किसी प्रकार का बड़ा ऑफ़र आ सकता है। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, ये व्यक्ति आपसे हाईली हाईली अट्रैक्ट हो सकते हैं। आकर्षण की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे हाईली आकर्षित है, हाईली आकर्षित है। एंड सी द कार्ड्स, अगर आप देख पा रहे हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज मानते हैं। सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, ब्यूटीफुल के साथ साथ ये आपको बहुत वाइज मानते हैं या एफर्ट्स डालने के लिए मतलब रेडी हैं। और सी आप लोगों को मैं एक बात क्लियर बता दूं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर आपके साथ झगड़ा करेंगे। किसी प्रकार की फ़ाइट हो सकती है ये, उसके बाद आपके साथ जुड़ना चाहेंगे अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर्षण की एनर्जी भी दिख रही है, साथ ही में मुझे यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी दिख रही है, सीधा कार्ड। तो कार्ड ये कह रहे हैं कि ये पर्सन आपसे झगड़ा करके आपकी तरफ आएंगे और डेफिनेटली ये किसी प्रकार का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ की एनर्जी है जो कि साफ बता रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ जुड़ाव चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। ये वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने चीज़ें पास्ट में करी थी ख़राब आपके साथ। तो मैं यहाँ देख रही हूँ ये पर्सन सॉरी मैं पानी ले लेती हूँ, एक सेकेंड। ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी प्रकार से आपकी तरफ कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ ये आपके जो पार्टनर है ये लगातार आपको लेकर के 24/7 ऑब्सेस्ड हैं। इनके दिमाग से आपकी मेमोरीज जा नहीं रही हैं और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, मे बी आज ही कर लें या फिर 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो लगभग बात हो जाएगी आप लोगों की। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे, एक कमिटेड रिलेशनशिप, जो एक स्टेबल कनेक्शन आप चाह रहे थे, यहाँ पर मुझे उसके आते हुए कि
संभावना ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर जो है आपसे शायद ये कनेक्ट करना चाहते हैं, इनको शायद लगता है आप जैसा कोई हो नहीं सकता। यू हैव अ मैग्नेटिक पावर, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। इनको ऐसा फ़ील होता है कि लाइक ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग किंग और क्वीन की एनर्जी है। उन्हें कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं हो पाता आपको लेकर। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि सारा दिन काम में लगे रहते थे। इनकी प्रायोरिटी इनका काम होती थी, लेकिन अब इनकी प्रायोरिटी आप हो। तो मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये लगातार आपको लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे काम अब साइड हो चुका है। आप इनकी इनकी लाइफ में कंप्लीटली घर कर चुके हो। तो ये शॉक्ड है इस एनर्जी से कि इनको क्या हो गया, इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि एक टीम लीड करते थे, या लीडर हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट से हो सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन जिनके अंडर बहुत सारे लोग हैं, जो एक ऑर्डर देते हैं और काम होता है। ठीक है? तो इनको आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील हो रहा है, और ये पर्सन आपको एक क्वीन लाइक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। डेफ़िनेटली ये बात सच है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा हाईली आकर्षित है। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि शायद आपके और इनके दोनों के बहुत नेगेटिव पैटर्न्स थे। पास्ट में शायद आपका भी रिलेशन ख़राब हुआ है या इनका रिलेशन ख़राब हुआ है, दोनों ही उस चीज़ से निकल पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग किंग और स्ट्रॉन्ग क्वीन की एनर्जी है। उन्हें कहीं न कहीं कंट्रोल हो नहीं पा रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्शन फ़ील हो रहा है, और आपकी आप इनकी डिज़ायर हो, मतलब कि ये आपको पाना चाहते हैं एनी हाउ। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनको आपको लेकर के ये हो रहा है कि कहीं आपने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, या कहीं आप कोई विचक्राफ्ट या कोई टैरो रीडर या कोई स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे तो नहीं है। इनके मतलब मन में आ रहा है, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में बेसिकली आप ही आप चल रहे हो। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ जिनको ये लेकर ना ऑब्सेस्ड है, वो आप ही आप हो। काम को इन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर रखा है। ये बेसिकली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एंड ये चाह कर भी आपको क्विट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो, और इनको लगता है कि आप जैसा कोई पर्सन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बट ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। 24/7 इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो ये चल रहा है कि आप ने इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है, हील कर दी है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बाहर से बहुत सख्त दिखते हैं, अंदर से बहुत इमोशनल दिखते हैं। शायद आपने इनका दिल तोड़ा है, आपने इन्हें कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, रोते हैं नाइट टाइम में, और इनका दिल बिल्कुल आपने क्रश कर दिया है। शायद हो सकता है आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये अपने पास्ट पैटर्न से नहीं निकल पा रहे थे। तो आपको मैं यहाँ देख रही हूँ, उम, आपको ना बहुत ही ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट हो सकता है ये व्यक्ति मानते हैं, जितना भी इस इंसान की लाइफ में लोग आ जाएँ, पर आप जैसा कोई नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। कोई मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन आपसे एक रोमांटिकली कनेक्शन चाहते हैं। ये रोमांटिकली आते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, एक स्टेबल कनेक्शन दिख रहा है। एक अच्छा बेस्ट कनेक्शन बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे बनता दिख रहा है। मेबी कोई न्यू पर्सन हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। जिसके लिए आप देखने आए हो ये रीडिंग उसके लिए है। ये पर्सन आपको ये क्यों चाह रहे हैं? इनको लगता नहीं था कि शायद आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दोगे। इन्हें एहसास नहीं था इस चीज़ का, लेकिन आपने क्या किया, इतना इफ़ेक्ट हो सकता है इनको इनको पता नहीं था। आपके जाने के बाद इस इंसान को इफ़ेक्ट हो रहा है, और शायद हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन है, जैसे आपने इनको जब साइडलाइन करने के लिए बोला, तो आप ये लगा लो कि इनकी खुद की हालत ऐसी हो गई कि मतलब ना एक रिवेंज लेने वाली कंडीशन में पहुंच गई है। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो कि हाई पोजीशन पे बैठे हैं, जो कि एक आपसे रिवेंज ले रहे हैं, सो डैट कि आप इनकी पावर को समझे, आप इनकी तरफ खींचे चले जाएं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको किसी प्रकार का स्टेबल कनेक्शन देने वाले हैं। और ये पर्सन ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा हाईली आकर्षित है, हाईली
और ये पर्सन कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आई कैन सी ये पर्सन जो भी है ये ट्रैवल कर सकते हैं, या तो आपको कहीं ऑफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं कहीं। म्यूज़िक की एनर्जी आई है, या तो आजकल आप बहुत म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपके पार्टनर म्यूज़िक सुन रहे हैं। जो भी थॉट था, ये पर्सन ट्रैवलिंग के वक्त इनके दिमाग में आ सकता है आपको लेकर के। फैंटेसी है, इमेजिनेशन आप कह सकते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। तो ये बेसिकली चाहते क्या है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें एक तरह से हीरो की तरह देखें। ये सोच रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करो, लाइक इनको ऐसे कि जैसे ये आपकी लाइफ के हीरो है। ओके। और आप खुद देखो कि आप कितने गलत हो, वो कितने सही है। तो वो ये देख रहे हैं कि लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लव दिया है। ओके। और ये आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद आप इनके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से शायद आपने झगड़ा किया है, इनको बोला आपने, इनकी लाइफ से, अपनी लाइफ से दूर करने के लिए आपने बोला है। तो ये सारी बातें सोच रहे हैं कि आप इनको अपने क्लोज क्यों नहीं आने दे रहे हो, क्यों इनको दूर भेज रहे हो। क्योंकि यहाँ दिख रहा है ये पर्सन चाहते हैं आप इनकी तारीफ़ करें, आप इन्हें हीरो की तरह माने। ये जो भी इंसान है ना, ये आपको चाहते हैं कि आप उन्हें कैपेबल समझें, स्मार्ट समझें, इंटेलिजेंट समझें। ठीक है? तो इस रूप में आप इन्हें देखें, इनको ऐसा, मतलब इनकी एक डिज़ायर है। और जिसके पास ज़्यादा दिमाग है, जिसके पास ज़्यादा समझ है, दे थिंक अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। इनको लगता है कि जैसे इनके पास ना ज़्यादा समझ है। इनको लगता है कि ये आपसे बेहतर है। इन्हें हर चीज़ में ऐसा लगता है। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, और चीज़ों को ठीक करते हैं। इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं। और मैं देख रही हूँ चाहते हैं कि आप इनको पहल करो, आप इनको समझो, जानो कि वो कितने सही इंसान हैं। आप इन्हें राइट पर्सन देखो। ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ये क्योंकि हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में शायद हो सकता है कोई पर्सन ने आपको धोखा दिया हो। आप जल्दी अब रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं, आपको डर लगता है कि कहीं ये भी इंसान वैसा तो नहीं है, या आपने इनको बोला हो। तो ये सोच सोच के बहुत हैरान है, परेशान है कि आप इनके लिए ऐसा सोचते हैं। एंड ये पर्सन चाहते हैं डोमिनेट करे आपके कनेक्शन को। दे वांट टू डोमिनेट यू। ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं। जो भी इंसान है ये बहुत ही कंट्रोलिंग है, मैं आपको बता दूं। आपके रिश्ते की हर बात वो डिसाइड करना चाहते हैं। रिश्ते की जो भी चीज़ें हैं ये पर्सन डिसाइड करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते नहीं है आप इन्हें छोड़ के जाएं। अगर आप इन्हें छोड़ के जाना भी चाहते हो तो ये आपसे रिवेंज लेंगे, आपको बदला लेंगे इनडायरेक्टली, है ना, या इन्होंने ऐसा किया भी होगा। और अगर ये आप इनके साथ रहते हुए चाहते हैं कि आप चुप रहो, जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो। अगर ऐसा हो गया तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। मे बी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। शायद हो सकता है आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है। ओके। दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू डू दिस। ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है ना, इतना फैंटेसाइज कर रहा है आपको लेके। ये ऐसा पर्सन है जो यू नो अपने को डोमिनेटिंग नहीं मानते हैं, ये आपको डोमिनेटिंग मानते हैं। दे वांट टू फील पावरफुल। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग मानते हैं, ऐसा मानते हैं जैसे बहुत स्ट्रांग स्टैंड है आपका। इस वजह से वो चाहते हैं कि रोल रिवर्स हो जाए, स्विच हो जाए। और ये इंसान जो भी है आपके कनेक्शन में निभा रहे हैं, आई कैन टेल यू ये और आपके कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब कि आप ये लगा लो कि ये पर्सन को पता है कि आप ब्यूटीफुल हैं, इन्हें पता है आप पावरफुल हैं, इन्हें ये भी पता है कि आप डोमिनेटिंग हैं, इन्हें ये भी पता है कि आप क्वीन हैं। बट ये नहीं चाहते कि आप इन्हें आंखें दिखाएं, आप इन्हें कंट्रोल करें। एंड आपके कनेक्शन को ये डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहते, दे वॉन्ट टू फील। ये पर्सन और ज़्यादा पावरफुल फील करना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन जो भी है, किंग लाइक पर्सनैलिटी, आप क्वीन लाइक पर्सनैलिटी, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि यही ज़्यादातर पावरफुल फील करें। और आप इन्हें पावरफुल माने, राइट। और दे वांट टू फील मोर रिस्पेक्टेड। ये आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं। दे वांट टू फील मोर इम्पॉर्टेंट। ये चाहते हैं आप इन्हें इम्पोर्टेंस दें। वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो वाओ, मतलब मज़ा आ जाए। तो ये इनकी डिज़ायर हो सकती है। ये इस कनेक्शन में चाहते हैं पर्सन कि आप इन्हें एटलीस्ट अंडरस्टैंड करें, राइट। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति आपसे ना ज़्यादा, लाइक ये पर्सन आपसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो बस ये चाहते हैं कि आप इनकी कदर करें। फॉर दिस पर्सन फीलिंग पावरफुल, कॉन्फिडेंट इन योर कनेक्शन मैटर्स अ लॉट। इस पर्सन के दिमाग में
और इस पर्सन को लगता है कि आपके और इनके कनेक्शन में ना पावर और यू नो फीलिंग्स और ये सब चीज़ें, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इस कनेक्शन के अंदर। और अगर आपने कहीं ना कहीं किसी तरीके से पावरफुल फील कराया है, तो आई थिंक दे आर जस्ट एंजॉइंग दैट इन दिस कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है। आप इस इंसान को अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कराते हो, तो इन्हें बहुत फील अच्छा होता है, इन्हें अच्छा लगता है कि लाइक आप इनकी तारीफ़ कर रहे हो। सपोज़ अगर ये मान लीजिए अगर एडवोकेट है, अगर आप इन्हें बताते हो कि लाइक तुमसे वो डरता है, ये डरता है, वो डरता है, या सपोज़ मान लो ये पर्सन डॉक्टर है, तो डॉक्टर से क्या किस बात से डरा जाता है? सुई लगाने से, ऑपरेशन करने से, दवाई खाने से। तो अगर आप इन्हें इतना चढ़ा रहे हो, तो मतलब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि यार सामने वाला मेरा पार्टनर मुझे बहुत तारीफ़ कर रहा है। तो ये इंसान आपके सामने अपने को पावरफुल शो करेंगे। वो ये करेंगे कि वो सब कुछ अकेले कर सकते हैं इन अ बेटर वे, और आपको भी सँभाल सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनको वो भी पसंद नहीं है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। तो ये इस तरीके के कोई इंसान हो सकता है। ऐसा कुछ ट्रॉमा बिल्डअप रहा होगा, जहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में, जहाँ इन्होंने किसी को चेज़ किया था, बहुत रनिंग चेजिंग एनर्जी थी। आई कैन सी वेयर लाइक आपके पार्टनर को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया गया था, हो सकता है। ये इंसान चाहते हैं आप सबमिसिव बनो इनके लिए, यस। चाहे कोई भी हो, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना, फ्रेंड, एनीवन विद यू, बट ये आपको आपके साथ के कनेक्शन को ना डेफिनेटली डोमिनेट करना चाहते हैं। आपकी लाइफ डिसीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जहां आप इन्हें हीरो के रूप में देखो, किंग के रूप में देखो, और आप इन्हें बहुत पसंद करो। ये इंसान ऐसा भी चाहते हैं जहां आप इनसे पूछे बिना कुछ भी ना करो। आप मतलब ये इंसान आपको ना मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गया है। तो ये चाहता है कि आप सांस लो तो इनसे पूछ के लो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग। दिस पर्सन इज़ अ वेरी पोजेसिव पर्सन। जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन बहुत पोजेसिव पर्सन है। और साथ ही में बता दूं, ये बहुत कंट्रोलिंग है, इनसिक्योर है आपको लेके, क्योंकि इन्हें आपसे एक्चुअल में एक कनेक्शन फील हो रहा है, इन्हें लव फील हो रहा है, इंटीमेसी चाहते हैं और क्लोज आना चाहते हैं। ये पर्सन को लगता है कि लाइक यू नो जिस तरीके से ये आपको जैसा दिखाना चाहते हैं, अगर वैसे दिखा दिया तो इनको लाइक फुलफिलमेंट आ जाएगी, इनकी लाइफ का पर्पस ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। आई थिंक दिस इज़ द पर्सन जो आपको अपने ट्रू एक साइड दिखाने वाले हैं। ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर कुछ तो उनको रोक रहा है। एंड येस, दिस पर्सन नीड हेल्प। ये सिचुएशन के लिए प्रे कर रहे हैं, बिकॉज कुछ तो मैनिफेस्टेशन प्रेयर आ रहा है। एंड हाँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अगर आप दोनों का, तो वो लेट गो करना चाहते हैं। यस, अपना ईगो नहीं छोड़ रहे हैं, स्टिल स्टर्बन है। वो चाहते हैं ईगो को छोड़कर, ईगो को डाउन करके कुछ स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं टूवर्ड्स यू। कम्युनिकेशन करने की इच्छा हो रही है, सरेंडर करना चाहता है ये इंसान। ये जो भी व्यक्ति है, ये डेफिनेटली सरेंडर करना चाहता है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ। आई विल टेक सम मोर कार्ड्स। व्हाट इज़ द गाइडेंस? लेट्स सी, और क्या गाइडेंस आ रही है। द गार्डन, ओके, compatibility, all right, rainbow, divine feminine, कमिटमेंट। सी गाइज, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप दोनों कोई फार्म हाउस में ग्रीनरी वाले एरिया में खूब वॉक कर सकते हो आने वाले टाइम में, या फिर आप एक फार्म हाउस में आप दोनों एक टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप इनका घर है, या कहीं गार्डन है, कहीं पार्क हो सकता है जहाँ आप लोगों की बातें हो रही हैं। ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एक पॉजिटिव ऑरा में आपको देखते हैं आपके पार्टनर। लाइक दिस पर्सन फील, इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी डिफरेंट, आप बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। मैं यहाँ ये भी देखना चाहती हूँ, ये कनेक्शन में कब तक आपके पार्टनर आपको जवाब देने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, इस कनेक्शन में इनके पार्टनर कब तक जवाब देने वाले हैं। वाह, अरे 2 कार्ड आए हैं। पहले कार्ड आया है विद इन द आवर। तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ क्लेम करें।
कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और साथ ही में लिखें विद इन द आवर, आई क्लेम इट यूनिवर्स विद इन द आवर। तो 1 घंटे में आपके पास, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बाकी के 2 कार्ड चिपके हुए मैं नहीं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो सामने है हम उस पर बिलीव करेंगे। तो जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, अगर ये आप वीडियो देखने के विद इन आवर के अंदर आपको कोई रिएक्शन आता है या कोई मिस कॉल आती है कि किसी और नंबर से कॉल आती है, तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को नोटिस ज़रूर करना, मुझे बताना। कई बार मेरी वीडियो बनते-बनते मैंने कईयों को देखा है, मैसेज आते हैं कि दीदी आपकी वीडियो देखते-देखते में ही हमारे पार्टनर का सिग्नल मिला, हमारा पार्टनर आया, फलाना-फलाना। इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत देखी है। ओके, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस very moment, you love fill me and light, I love you. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allow and gives. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Only time will tell. सो ये पर्सन टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ रहा है. Beware of what you are projecting. For the qualities you admire in one another, qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. So ये तो आपके पार्टनर के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, साथ ही में कुछ कार्ड्स और निकालते हैं. आपके पार्टनर की डीप मैसेजेस क्या है आपको लेकर के. Expecting, faith, manifesting. Distance, separation, space, blockage. Abandoned, left out, walk away, cold. Divine feminine, confusion, mistakes, exhaustion, conflicted, chasing and ब्रेकिंग पॉइंट. देखो गाइज, आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन सिचुएशन में चल रहे हैं. वो अपनी गलतियों को रिकॉल करना चाहते हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई है. इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है. आप दोनों ही अभी भी डिस्टेंस लेके एक सिचुएशन में बैठे हो. ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है. कुछ तो इनको रोक रहा है, मैं आपको बता दूँ. येस, दिस पर्सन नीड हेल्प. इन्हें हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ तो मैनिफेस्टेशन प्रेयर आ रहा है, कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था. आप अगर आप दोनों का हुआ है तो वो लेट गो करना चाहते हैं. स्टबन है, मैं आपको बता दूं. और ईगो को छोड़कर, ईगो को डाउन करके कुछ स्टेप्स आगे बढ़ना, कम्युनिकेशन करने की इच्छा है इनकी. सरेंडर करना चाहते हैं. यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसलिए ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं. शायद अगर मेल है तो मैं बता दूं, इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस थे लड़कियों के. अगर आप फीमेल हैं और अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानते हैं. मैं आपको बता दूं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये आपकी तरफ आकर्षित है. एक सीक्रेट कंपटीशन में रहना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं दे आर द बॉस, प्योर पावर डायनामिक्स. और ये जो भी पर्सन है, ये झुकेंगे नहीं. इट्स नॉट बिकॉज वो नफ़रत करते हैं, बल्कि रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान, अथॉरिटेटिव फील करना इस कनेक्शन में ये बहुत ज़रूरी है. मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इन्फोर्समेंट आर्मी से हो सकते हैं. इस कनेक्शन को ये ग्रो करने के लिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें वैलिडेशन दें. एंड दिस पर्सन फील सो अमेजिंग, लाइक ये पर्सन बहुत अमेजिंग फील करते हैं व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट हिम. उनकी हॉबी या स्किल की तारीफ़ करे कोई, उनके काम की तारीफ़ करे, तो बहुत ही सेटिस्फाइड ये फील करेंगे. एंड मैं देख रही हूँ, सपोज़ अगर इन्होंने खाना बनाया है,
तो शायद इनको बताओ इससे ज़्यादा टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अब मान लीजिए कि अगर ये पर्सन आपके साथ है, राइट? और आप इनसे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक कुछ हेल्दी डिस्कशन चल रही है, तो आप इन्हें बता दीजिए आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मैंने देखा ही नहीं है। तो इस पर्सन को ना पता है क्या है, इस पर्सन को बहुत अच्छा फ़ील होगा, वाओ! कि आप इन्हें इतना मतलब वैलिडेशन दे रहे हैं, आप इतना इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, इतना मतलब यू नो ये पर्सन को 5 स्टार चाहिए आपसे। दिस पर्सन वांट एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, बट ओनली ओनली बाय यू। ये मेनली ये चाहते हैं कि आपकी नज़र में सिर्फ़ ये इंसान ही होना चाहिए, जिसकी आप तारीफ़ करो, जिसको आप हीरो की तरह देखो। और अगर ये सब आपके कनेक्शन में नहीं चल रहा, तो ये इसका कंप्लीट अपोज़िट हो रहा है, देन दे आर लाइक अनहैप्पी विद इट। इनको वैलिडेशन चाहिए। वो आपको रेस्क्यू करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इफ़ दिस कनेक्शन इज़ रोमांटिक, देन दे वांट कि आपकी तरफ से ही प्यार आए। और you are like well in some area and this person is not. Insecurities issues I can see here. कहीं ना कहीं ये पर्सन बेटर बनना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि ये आई कैन से ये हर चीज़ में आपकी वैलिडेशन की सर्च करते हैं। इनको हर चीज़ में देख रहे हैं कि आप इनको कैसे देखते हो, आप इन्हें कितने नंबर देते हो, आपने किन किन से इनकी तारीफ़ करी। तो इस पर्सन ने पूरी तरह से नज़र बिठा रखी है अपनी आपके ऊपर, ठीक है? तो ये उस हद तक जाना चाहते हैं जहाँ आपको खुश कर सके, कुकिंग करना, खाना बनाकर सरप्राइज़ देना, है ना? और भले ही बनाना आता हो या ना आता हो, बट दे विल ट्राई। एंड इनको ना वैलिडेट चाहिए आपसे। आपने इनको मुझे लगता है तारीफ़ कर दी, वैलिडेट कर दिया, तो इनका ना दिन बन जाता है। मे बी आई कैन सी ये इस इंसान ने शायद रियल लाइफ में बहुत ऊपर रखा हुआ है आपको, बोले या ना बोले, बट इस इंसान ने आपको बहुत ऊपर रखा हुआ है। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर लेवल में भी इक्वल नहीं है, वो सेम लेवल पर आना चाहते हैं। तब तक के लिए इस इंसान ने शायद आपको शो नहीं किया होगा, बट मन ही मन में इनके चल रहा है। और अगर कोई झगड़ा है या कन्फ्लिक्ट है आपके पार्टनर के साथ आपको, तो मैं आपको बता दूँ, इनको ना वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो भी आपके साथ अभी चल रहा है ना? एंड आपको लगता है ना कि ये सॉरी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये और चीज़ें उनको लो कॉन्फिडेंट फील करा सकती है, अंडर कॉन्फिडेंट फीलिंग की ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार-बार बताना चाहती हूँ, व्यक्ति ग्रो करना चाहते हैं लाइक यू, और वांट टू कम ऑन अ सेम लेवल, लाइक आप और ये इनका दोनों का सेम लेवल हो। आपको बेसिकली इम्प्रेस करना चाहता है ये इंसान। दिस पर्सन वांट्स टू इम्प्रेस यू। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहता है। कुछ मैसेज कार्ड और ले लेते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की क्या मैसेज है? डीप मैसेज, आपके पार्टनर के डीप मैसेज क्या है? देखते हैं। ओके, योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। लव इज़ नॉट वॉट यू से, लव इज़ वॉट यू डू। सो आपके पार्टनर किस, हग, टॉक, आर्गू, लाफ एंड लव, दैट्स अस। ये मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपसे आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जैसे कि दिल की धड़कन को ज़रूरत होती है। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू। तो इनको अच्छा लगता है जब ये आपके साथ होते हैं। ओके, हग हार्डर, laugh louder, love longer. You are the best part of my life. You are my spark in the dark. True love turns two souls into one. Just seeing your smile make my day. I did not choose you, my heart did. तो मैंने तुम्हें नहीं चुना, मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया।
आई नीड अ विटामिन यू। तो मुझे विटामिन तो आपको वो अपना विटामिन मानते हैं, तो बेसिकली उनको आपकी बहुत नीड है। ओके, यू आर द रीज़न होप ड्रीम आई एवर हैड। भाई इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग। ये इंसान आपको हक करना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है इम्प्रेस करना चाहता है, बट इनको बेस्ट रहना है आपकी नज़र में। मैं आपको बता दूं, ये मक्खन नहीं लगाएंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, ये अपने में रहने का एक्ट कर सकते हैं। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, रिवेंजफुल वाइब्स है यहाँ, मेमोरी स्टोर की है, बेस्ट वर्जन बनना है आपके सामने। ये ऐसा फील कराना चाहते हैं कि वो केयर नहीं करते। इन रियलिटी वो बहुत केयर करते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है, पर दिखाएंगे नहीं। प्रॉपर पावर डायनामिक, वो ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि ये कैसे अपने को राइट बोल सकते हैं, कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, ये कैसे इंसान है। ये आपके सामने आने से पहले तैयारी करके आएंगे कि आप उन्हें बहुत नॉलेजेबल फील कर सको। इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव टेक्निक्स, माइंड गेम।